आप अगर 9th से 10th में आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2000 years later. अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में आपको 90% मार्क्स स्कोर करना है तो आप सही वीडियो पे गाइस आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा रोड मैप दूंगा कि आप क्लास 10th में कैसे 90% स्कोर मार्क्स कर सकते हैं। और एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। बस आपको जो मैं बात बता रहा हूँ उस बातों को आपको ध्यान से आपको कैसे भी करके फॉलो करना है। आपका इजीली क्लास में 10th में 90% मार्क्स स्कोर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम शुक्ला। मैं अभी क्लास 10 से 11th में गया हूँ। मेरा अभी पेपर हो चुका है 7 मार्च को। रिजल्ट नहीं आया है लेकिन आने वाला है रिजल्ट। और मैं इस वीडियो बना रहा हूँ केवल क्लास 10 बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हाँ, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, रोज पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो क्लास 10th आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगी। मैंने गाइस क्लास 10th में था, मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैंने क्लास 10th में कुछ मिस्टेक की हैं जो मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए थे, तो मैं आपको वो सब मिस्टेक बता रहा हूँ कि आपको वो सब मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए guys। क्योंकि ये अगर ये आप मिस्टेक अवॉइड कर देंगे तो आपका आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा। तो प्लीज इस मिस्टेक को पहले आप अवॉइड कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ पहली मिस्टेक गाइस, मैं बताने जा रहा हूँ आपको पहली मिस्टेक। कुछ बच्चे करेंगे कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, केवल वीडियो देखेंगे, केवल लेक्चर देखेंगे। आप गई अगर लेक्चर देख रहे हैं 1.5 घंटे या 2 घंटे हैं और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो पहली गलती तो आप यही करते हैं कि आप नोट्स नहीं बनाते। और नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल आप थ्योरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो इससे भी काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस जरूरी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो देख के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ये आप करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं गाइस, नोट्स केवल लेक्चर खोल लेंगे, कहेंगे हाँ लेक्चर देखते हैं गाइस, हाँ लेक्चर देख लिए। ऐसे गाइस 10th में 90% नहीं आएगा। लेक्चर आपको देखना है तो देखिए, लेकिन उसकी तरह आप नोट बनाइए और उसको और क्या करते हैं प्रैक्टिस कीजिए। और हो गया पहला मिस्टेक। आपको ये नहीं करना है कि केवल लेक्चर देखना है। दूसरा मिस्टेक, अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को पूछिए, सर से, टीचर से, बड़ों से, अपने भाई लोगों से पूछिए। लेकिन आपको डाउट सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे गाइस ना, तो आप क्लास 10th में 90% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ये दैट इज रियलिटी। आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उससे आप ये रहें कि पेपर है तो आप उसको एक हफ्ता पहले, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैथ में आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज आपको एक एक दो दो एक्सरसाइज सॉल्व करना पड़ेगा। धीरे धीरे करिए, लेकिन करिए। मैथ से आपको डर लगता है, मेरा मैथ वीक था, लेकिन मैंने धीरे धीरे पढ़ा ताकि मेरा मैथ में अच्छा डिसेंट मार्क्स आ जाएगा, आपको रिजल्ट आएगा। और मैथ हो गया, चौथा चीज हो गया। अब पांचवा चीज गाइस, ये बच्चे करते हैं ना कि बच्चे सोचते हैं कि मैं लास्ट के एक मंथ में पढ़ के टॉप कर दें। तो गाइस ऐसा नहीं है। हाँ, पास तो हो जाएंगे 33%, 40%, मैं कहता हूँ 60% तक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 90% स्कोर करना है मार्क्स 10th में ना, तो आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डेली पढ़ाई। आप डेली पढ़ाई करेंगे तो आपको ना एकदम बर्डन नहीं रहेगा। अब बर्डन, जिस बच्चे को बर्डन नहीं रहता है ना, तो उसके पास तो लास्ट के 2-3 मंथ, जैसे कि आप मैं मानता हूँ अप्रैल से लेकर आप नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 बचेगा। 3 महीने आपके पास केवल टाइम है। केवल उस टाइम में क्या कर रहे हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे। 3 महीने आपके पास टाइम रहेगा रिवाइज करने के लिए। और रिवाइज कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो गाइस, ये 5 रहते हैं, ब्रह्मास्त्र है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th बोर्ड्स में। आपको एनसीईआरटी को तो ही पढ़ना है, ये नहीं कि एनसीईआरटी को आप छोड़ देंगे। आपको ये 5-6 चीज तो करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक दिखाने जा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट की। एनसीईआरटी की गाइड आपको मैं दिखा रहा हूँ बुक। और हाँ, एनसीईआरटी में हर चीज की दिखाऊंगा। आपको एनसीईआरटी को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको मैथ की एनसीईआरटी की बुक। मैथ की दिखाता हूँ, मैथ से डर लगता है ना, आई मैथ की दिखाता हूँ। मैथ की बुक है एनसीईआरटी का। इसमें आपको गाइड दे सकते हैं, आपको दिखा दूँ। अगर आगे आप पता कर लेंगे मार्केट में जाएंगे तो ये मैं बुक दिखा देता हूँ। 14 चैप्टर है, 1 2 3 4, यहाँ तक गाइस 14 चैप्टर आपके यहाँ तक है, प्रोबेबिलिटी तक। तो गाइस मैथ की बुक हो गई। मैथ में देखिए गाइस, मैथ में देख सकते हैं ना, एक्सरसाइज है, ये देखिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज देख लीजिए, ये सब एक्सरसाइज है। आपको मैथ को हर एक्सरसाइज, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो जैसे देखिए ये सब एग्जाम्पल हो गया, आपका एग्जाम्पल हो, और चाहे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, आपको मैथ में सारा लगाने पड़ेंगे। वो भी मैथ रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बात करते हैं साइंस की एनसीईआरटी की बुक। देखिए गाइस, साइंस की एनसीईआरटी की बुक। क्लास 9th में जैसे एक बुक होती थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, 10th में भी एक की बुक होती है। 11th में हाँ, अगर आप पीसीबी लेंगे या पीसीएम लेंगे तो अलग अलग बुक होती है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। अभी क्लास 10th में केवल की बात करते हैं। साइंस की बुक को आप देखना है, पीछे रख लीजिए, यही साइंस की बुक है। इतनी मोटी बुक होती है गाइस, आपको पता होगा 9th में भी ऐसी मोटी बुक की है, इतनी है, यहाँ से मुझे पता है। क्लास 10th में देख सकते हैं आप
कितने चैप्टर हैं, 1 से लेकर 13 चैप्टर हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि केमिस्ट्री के 1, 2, 3, 4, जैसे केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, ये 4 चैप्टर हो गए। और बायोलॉजी में 5 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड हो गया। अब एनवायरनमेंट लास्ट में क्या है, इसमें भी 5 चैप्टर होते हैं। अब फिजिक्स में गाइस, फिजिक्स में बहुत बच्चों को डर लगता है। लाइट रिफ्लेक्शन है, द ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और एनवायरनमेंट जो बायो का चैप्टर है। तो गाइस साइंस में केवल 12 चैप्टर 12 चैप्टर, हाँ 12 चैप्टर हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेकर ये एक्टिविटी। हाँ गाइस, और साइंस में एक्टिविटी को आप प्लीज इग्नोर मत करिएगा। एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, कहीं कहीं 7 नंबर के आ जाते हैं, या कहीं कहीं 2-3 नंबर में 1 लाइन को डेफिनेशन होता पूछ लेता है। तो एक्टिविटी गाइस देख लीजिएगा आप, एक्टिविटी को आपको अच्छे से करना है। एक्टिविटी करने के बाद आपको ये सब रिएक्शन याद होनी चाहिए, खासकर केमिस्ट्री में तो आपको रिएक्शन पूरी याद होनी चाहिए। और ये जो एक्टिविटी है उसी से आपको लर्न होना चाहिए। और ये बैक एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि साइंस में बैक एक्सरसाइज से ही कम से कम 60-70% क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसे ही कर लेना चाहिए। आपको पूरा क्या कहते हैं एक्टिविटी देखिए, पूरा उसको एक बार रीड करिए, एक बार अच्छे से पढ़िएगा। आपके पास टाइम रहेगा, आप अच्छे से एकदम पढ़िएगा। रिएक्शन आपको एकदम लर्न होनी चाहिए आपको आपको। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको हिस्ट्री की बुक। ये हिस्ट्री की बुक है, कवर लगाया हूँ क्योंकि गाइस क्लास 10th अगर आप कहाँ क्लास 10th में कॉपी नोट्स अच्छे से बनाए गए, क्योंकि 20 नंबर होता है स्कूल के हाथों में, और क्या कहते हैं, और 80 नंबर का पेपर होता है। तो प्लीज़ कॉपी, और कॉपी में नहीं तो बुक में कम से कम ये बना लीजिएगा। आप क्या कहते हैं कवर कर लीजिएगा, ताकि अच्छा लगे। एग्जामिनर आपको क्या कहते हैं 5 नहीं 20 नंबर का होता है, तो 5-6 नंबर आपको दे सके। बाकी तो प्रैक्टिकल होता है। ये आपकी हिस्ट्री की है। और हिस्ट्री में गाइस जानते हैं कितने चैप्टर हैं, देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड का आधा आएगा, फोर्थ, मतलब 3.5 चैप्टर हैं हिस्ट्री के। और ये इकोनॉमिक्स गाइस ये है, आपकी इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके इकोनॉमिक्स में चैप्टर डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, थर्ड मनी ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 5th चैप्टर कटा हुआ, इसका इसलिए नहीं आता, केवल 4 चैप्टर हैं आपके। इतने सॉरी हिस्ट्री दिखा चुका हूं। ज्योग्राफी गाइस थोड़ी सी लेनी होती है 10th के एसएससी में, सोशल साइंस में, जैसे आपके कितने 7 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर आएंगे। 7 चैप्टर का आपका आता है मैथ वर्ड, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आप देख सकते हैं। अब बताने जा रहा हूँ 6 पॉलिटिकल साइंस। 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर इसमें आता है, कोई कुछ कट नहीं है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, सेंट्रलिज्म, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 हो गए। मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छी कृतिका लिख लीजिएगा। कृतिका हो गई, कृतिका में आपके चैप्टर लिखिए तो 3 चैप्टर हैं। कृतिका में माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी मैं क्यों लिखता हूँ, 3 चैप्टर हैं। हिंदी तो वैसे इजी होती है, आप लोग खुद पढ़ लेंगे। 3 चैप्टर हैं। वो चिट्ठी बुक मेरे पास नहीं है, और लेकिन मैं कृतिका दिखा दिया। चिट्ठी बुक शायद आई थिंक कहीं खो गई है, मैं पेपर दिया तो उसके बाद ना मेरी बुक कहीं चली गई है, मुझे ध्यान नहीं आया। अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में भी गाइस 2 बुक होते हैं। फर्स्ट लाइट गाइस इंग्लिश भी आपको 1 घंटा पर रोज पढ़ लेंगे, वन सॉरी प्रैक्टिस कर लेंगे, सेल्फ पढ़ लेंगे तो अपनी बेनिफिट रहेगा। 5 सब्जेक्ट होता है कि आपके 10th क्लास में, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल एंड मैथ। 6वां सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है। देखिए कुछ बच्चों का ना साइंस में वीक होता है, या कुछ बच्चों का मैथ वीक होता है, तो आप बोर्ड्स में ना टॉप 5 लिया जाता है। जैसे साइंस आप ले लीजिए, या किसी बच्चे का मैथ वीक है, फॉर एग्जांपल साइंस का कैलकुलेट कर लीजिए नंबर, इंग्लिश का कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए, मैथ आपको वीक है, सोशल कर लीजिए, और ऑप्शनल अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शनल से ना ऑप्शनल ईजी होता है, और ऑप्शनल नंबर परसेंटेज कहीं गिन होता है। जिस बच्चे को 90% लाना है वो तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ेगा इस, और आपको अगर 90% लाना है तो बिलीव करिए कि आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए कि सब पढ़िए। और हाँ गाइस, और आप क्लास 10th में आए हैं, देखिए मैं भी क्लास 10th में जब स्टार्टिंग में आया था ना, मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे क्लास 10th होगा, और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो आपको उन सब बातों को पहले अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए, और बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने मन से बोलिए कि दिस एग्जाम, साथ में बोलिए दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम इन योर माई लाइफ। कौन से टीचर को मैंने फॉलो किया था मैं उनका नाम बता दूंगा, ताकि अगर अच्छा लगे तो आप उनसे पढ़िए, नहीं तो आप कोई अगर और टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं। कोई टीचर खराब नहीं होता, बस आपकी उन टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है कि नहीं, कि वो टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको उनसे समझ में आ रहा है कि नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। साइंस मैंने किससे पढ़ा है, मैंने साइंस पढ़ा है प्रशांत भैया से, प्रशांत किराड़, तो इन सबको तो आप जानते होंगे, मैंने उनसे पढ़ा है। कुछ बच्चे साइंस पढ़ते हैं अलग पांडे सर से, तो साइंस के 2 टीचर हैं जिससे मैंने पढ़ा है, प्रशांत भैया है, हो गए कौन, पहला प्रशांत किराड़, प्रशांत भैया, और दूसरा अलग पांडे। ये तो हो गए साइंस के। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ मैंने पढ़ा है शोभित भैया से। शोभित भैया कॉन्सेप्ट को ना एकदम इजीली तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं। मैंने तो पढ़ा है शोभित भैया, फर्स्ट शोभित भैया। ऋतिक सर से अगर आप शोभित भैया समझ आता तो ऋतिक सर से पढ़िए, या कोई भी टीचर आपको जैसे अलग पांडे सर नहीं आ रहे अच्छे लग रहे हैं, प्रशांत भैया समझ में नहीं आ रहे फ्रीक्वेंसी से, कोई और भी टीचर, मैं 2 टीचर का बता देता हूँ मैथ के लिए। शोभित भैया, दूसरे ऋतिक सर, ये 2 टीचर बेस्ट टीचर हैं। साइंस एसएसटी मैं इनसे पढ़ा हूँ, गॉड फादर ऑफ एसएसटी दिगराज सिंह राजपूत, मैं लिख ले सकता हूँ। आप क्लास 10th में जिस क्लास में हैं, क्लास 10th उनसे अच्छी सोशल साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरा सोशल साइंस में बहुत दिखता, क्लास 9 तक मुझे सोशल साइंस कुछ समझ में ही नहीं आता था कि सोशल साइंस कैसे भाई पढ़ेंगे, लेकिन बिलीव करिए मैं क्लास 10th में सोशल साइंस पूरा पढ़ा तो दिगराज भैया से। मेरी सोशल साइंस इतनी अच्छी हो गई इंग्लिश हिंदी तो आप कहीं से पढ़ लेंगे। जैसे यूट्यूब में बता दो, यूट्यूब अगर आपको पढ़ना है तो आपका एक चैप्टर एक साल हो गया, बता देता हूँ।
आरके की लाइन्स हो गया, दूसरा हो गया एजुकेशनल भैया, और तीसरा होगा क्या और एक तीसरा होगा सनलाइन की स्टडी। अगर आपको एनिमेटेड वीडियो देखना है तो सनलाइन की स्टडी को फॉलो कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको किसी और से पढ़ना है एजुकेशन भैया वो भी एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं। और हिंदी के लिए गाइस तो सबसे बेस्ट हिंदी अध्यापक सर, उनका यूट्यूब चैनल है हिंदी अध्यापक सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनसे एक बार पढ़ के देखिएगा हिंदी। अगर आपको जिसका हिंदी अच्छे से बहुत बच्चों का हिंदी स्ट्रांग होता है, उनका भी क्या होता है व्याकरण, हिंदी व्याकरण वो ट्रिक से बताते हैं, जैसे करता नहीं करने को वो बहुत अच्छी ट्रिक से बताते हैं, ताकि आपको ट्रिक अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका हिंदी में हो जाएगा। तो आपको ये हो गया ऑप्शनल, आप जैसे किसी से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे तो ऑप्शनल के बहुत सारे टीचर्स होते हैं। हाँ, ऑनलाइन टीचर्स हो गए, कोई बच्चों की आदत होती है ऑनलाइन नहीं पढ़ने की, तो अगर आप अगर जैसे कोई बच्चा अगर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहा है, ट्यूटर उसके आते हैं, तो आप ऑफलाइन पढ़िए और आपको गाइस ना सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी की आदत कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। सेल्फ स्टडी काम देगा, ना कि 10th में 11th में भी काम देगा सेल्फ स्टडी। ये सब करेंगे और ये सब टीचर को बता दिया हूँ आपको क्लास 10 में। अब मैं आपको बताने जा टीचर्स लोगों की तो गाइस बात हो गई। अब मैं बताने जा रहा था आपको रिवीजन कैसे करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप PYQ बुक ले सकते हैं। PYQ का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि जैसे 2025 में कोई क्वेश्चन आया, 26 में या 10 साल पहले के कोई क्वेश्चन होंगे, वो PYQ बुक एक बुक में होता है। तो अगर वो बुक ले लेंगे ना तो आपकी PYQ की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लिटरली PYQ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटिएगा मत। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो PYQ अगर आप लगा लेंगे ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, तो उससे आपको और मदद मिलेगी एग्जाम में। और डिफरेंस बुक ले सकते हैं कोई भी, जैसे आप कैसे एक्सचांस ले लीजिए या साइंस किया। और देखिए हाँ गाइस, बहुत बच्चे ना बहुत बुक ले लेते हैं, 10 बुक ले लेंगे साइंस की, डिफरेंस 10 बुक NCERT में लोग क्या करते हैं PYQ ले लेंगे, तो एक PYQ ले लीजिए, एक डिफरेंस बुक ले लीजिए, और आपके पास NCERT तो है। 10 ठो ले लेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको डिमोटिवेट अलग से हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये क्या हो गया। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, लिमिटेड बुक रखिए, उससे आपको बेहतर बेनिफिट। भाई बता रहा हूँ मिलके कि आपको बहुत लोग कहेंगे ना कि क्लास 10 हार्ड है, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे क्या होगा, तुझे तो ये भी नहीं आता, तुझे तो नहीं होगा। क्लास 9 पे चाहे जैसा आपका रिजल्ट आएगा, क्लास 10 में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस इन चीज़ों को, जो चीज़ मैं बोला उसे गांठ बात कर याद कर लीजिए। और हाँ, कुछ बच्चे बैच लेते हैं, तो बैच अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लेना है तो मत लीजिए। जैसे PW का है कोई बैच, नेक्स्ट टॉपर का बैच है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पढ़ने वाले बच्चे तो बिना बैच के भी पढ़ लेते हैं। अगर आपको और डिटेल में जाना है कि अगर आप बहुत अच्छे होते हैं ना कि वो कुछ नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे भी क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा था, अगर आपको बैच लेना है तो हाँ बैच लीजिए। मैं किसी बैच को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है नेक्स्ट टॉपर का बैच है, PW का बैच है, बहुत सारे बैचेज हैं। मैं ये आपको नहीं बता कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। मैं टीचर का बता दिया कि कौन कौन बेस्ट टीचर है, और बेस्ट टीचर है, लेकिन मैंने जिनसे देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, ये सब बेस्ट टीचर है क्लास 10 के लिए। आपको ये सब बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और गाइस हाँ, और क्लास 10 में ना गाइस आप थोड़ा हेल्दी रहिएगा, क्योंकि ना अगर आप 90% मार्क्स स्कोर करना है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, और डेली पढ़ने के लिए आपका हेल्दी बॉडी सही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप जंक फूड खा लेंगे ना तो ज़्यादा नहीं होगा। और हाँ, ये भी नहीं कि क्लास 10 में केवल आप सोच रहे हैं कि बस पढ़ता हूँ। इंजॉय करिए लाइफ, क्लास 10 लाइफ ईजी होती है, अच्छी होती है, बाद में तो आपको फिर पढ़ना ही है। तो अच्छे से पढ़िए, रोज़ पढ़िए और लाइफ को इंजॉय करिए। आपको लाइफ को हार्ड मत बनाइए, हार्ड वर्किंग करिए, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क करिए। ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन टीचर्स की बात फॉलो करिए, ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन टीचर्स की फॉलो को मानिए। ये टीचर आपके बेस्ट होते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। सेशन स्टार्ट हुआ है क्लास 11th में, मैं 11th में गया हूँ। 11th में भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्लास 10th की तो वीडियो आपकी अच्छी रही है। मैंने जो बताया अगर ये फॉलो कर ले तो आपका इजीली क्लास 10th में 90% मार्क्स आ जाएगा, 90 से ऊपर भी आ जाएगा। और हाँ, लीजिए ऐसे टाइम टेबल बनाइए जिसे आप फॉलो कर सकते हैं इसी तरीके से। और गाइस, मैंने आप सबके लिए वीडियो बना दिया। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुई हो, कोई भी क्लास 10th की हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरी पूरी दिन बना देता है। इतनी मेहनत से मैंने आपको लिखी वीडियो बनाया है। और भी कोई वीडियो चाहिए क्लास 10 से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, कुछ भी करना है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, क्लास 10 को 90% आपको फोड़िए। याद रखिए, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम इन योर माई लाइफ, ऐसे बोलिएगा अपने मन में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।